हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मजेदार नोवेल को जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको लिखा है चिनुआ अचेबे ने। हम इस नोवेल को 2 पार्ट में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। दोस्तों, इस नोवेल को कवर करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ ऑथर के बारे में। दोस्तों, चिनुआ अचेबे एक बहुत ही अच्छे नाइजीरियन पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1930 एंड उनका डेथ हुआ था 21 मार्च 2013। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के लिए वो बहुत ही फेमस थे, जो है द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ द पीपल। दोस्तों, इस पोएम को लिखा गया है 1957 में, पब्लिश्ड हुआ है 1958। पीरियड था पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पीओवी थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। दोस्तों, इस नोवेल की शुरुआत में हम जानेंगे एक कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है ओकोनको। ओकोनको इस नोवेल में मेन कैरेक्टर है और ओकोनको एक बहुत ही रेस्पेक्टेड एंड प्राउड योद्धा है अपने गांव में। उस गांव का नाम है यूमोफिया, जिनको हेड कहा जाता है उनके फैमिली में, जहां पे उनके वाइफ्स उनसे बहुत ही डरते थे। तो इस नोवेल के पहले पार्ट में हम जानेंगे यूमोफिया नाम के विलेज के प्रथा के बारे में, आचरण के बारे में। हम जानेंगे यूमोफिया नाम के शहर का रीति रिवाज के बारे में। दोस्तों, इस नोवेल के पहले पार्ट में अचेबे ने हमें प्री कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी के बारे में भी बोला। मतलब ये एक छोटा सा शहर है अफ्रीका के, जहाँ पे कॉलोनाइज हुआ था। और इस फर्स्ट पार्ट में ऑथर हमें प्री कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी के बारे में बोल रहा है। दोस्तों, ये नोवेल बेसिकली प्रोटैगनिस्ट के बारे में है, मतलब ओकोनको के बारे में है, उसके लाइफ के बारे में है, उसकी जिंदगी में क्या क्या हादसा हुआ है इस बारे में है। ओकोनको के साथ हुए इंसिडेंट्स के साथ राइटर्स हमें अफ्रीकन सोसाइटी एंड कॉलोनाइजर्स के बारे में भी बोल रहे हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। पहला कैरेक्टर है हमारा ओकोनको। ओकोनको इस नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और वो लीडर है अफ्रीकन इग्बो कम्युनिटी के, यूमोफिया के। ही इज ऑल्सो नोन एज ए फायर्स वॉरियर। वो एक अच्छे योद्धा भी है और सक्सेसफुल फार्मर भी है। ओकोनको एक बहुत ही घमंडी टाइप का आदमी था और वो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता था। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है यूनोका। यूनोका एक्चुअली ओकोनको के फादर है और वो अपने वीकनेस एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तभी जाना चाहते थे। और ओकोनको अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यूनोका बहुत ही आलस था और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागता था। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है नोए। नोए ओकोनको के सन हैं और हमेशा ओकोनको को डर लगा रहता है कि वो यूनोका की तरह ना बन जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है इकेमेफुना। इकेमेफुना एक 14 साल का लड़का है जिसे ओकोनको ने एडॉप्ट कर लिया उनके विलेज में हुआ वार के बाद। ये पहले हम जानते हैं कि ओकोनको के साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, कुछ एग्जाम्पल जानते हैं ओकोनको के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं ओकोनको एक बहुत ही प्राउड आदमी है, बहुत ही अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग दिखाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है अपनी वाइफ के साथ मारपीट करना। इकेमेफुना, जिसको वो अपना बेटा समझता था, उसे भी उसने मार दिया। ओकोनको अपने स्टेरियोटाइप मैनहुड में बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो हमेशा अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहता है, वो सेंसिटिव नहीं है ये भी दुनिया को दिखाना चाहता है। और उसी प्राउड में आके उसने ओकोनको को भी मार दिया। और ये सुन के ओकोनको के बेटे नोए को बहुत गुस्सा आया अपने पिता पे, क्योंकि नोए भी उसे बहुत ही पसंद करता था, उससे सारी बातें शेयर करता था। और उसके ही कुछ दिन बाद उस गांव के एक बुरे आदमी का डेथ हुआ था और उनके ही फ्यूनरल में उनके बेटे को ओकोनको ने मार दिया। लेकिन ओकोनको ने ये जानबूझ के नहीं किया, उसने गलती से वो गन चला दी उस बेटे के ऊपर। और उसके बाद विलेजर्स ने मिलके बहुत ही बड़ा पनिशमेंट दिया ओकोनको को। ओकोनको को 7 साल के लिए उस गाँव से बाहर कर दिया। तो ओकोनको ने अपने फैमिली के साथ उसके मदरलैंड चले गए और इन 7 सालों में बहुत चेंजेस आए यूमोफिया नाम के इस विलेज में, क्योंकि वहाँ पे अभी कॉलोनाइजर्स की दौर चल रहा था। वहाँ पे कॉलोनाइजर्स बहुत ही चेंजेस कर रहे थे रिलीजियन में। वहाँ पे वो लोग क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने लगे और ओकोनको के बेटे नोए भी अपना रिलीजन चेंज कर लिया। ओकोनको के एब्सेंस में बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुआ उस यूमोफिया में। डिफरेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जुडिशियरी सिस्टम भी शुरू होने लगे। और जब ओकोनको यूमोफिया में वापस लौटे, वहाँ पे ये चेंजेस देख के उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और उसके बेटे ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। इसके लिए वो बहुत ही दुखी हुआ। दोस्तों, यहीं पे हम पहला पार्ट खत्म करते हैं
और दूसरे पार्ट को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। धन्यवाद।